कोई कौम किसी भी धर्म की मुकद्दस शख्सियत को नहीं बात करती, तो इतना तुम्हारे अंदर भी सहज होना चाहिए कि जो कौम अपने नबी पर अपनी जानें कुर्बान करती, उसकी तरफ उंगली तो मत उठाओ। अगर गाली देने का ज्यादा शौक है, आ जाओ हमें गाली दे दो, हमारे माँ बाप को, हमारे खानदान को, जिसको कोसना है खूब कोसो। अरे हम सुन लेंगे हमारे लिए गालियां, लेकिन नबी पाक की शान में अगर बोलोगे तो फिर कौम क्या, हमारा 8 साल का बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करता। ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है। अब आगे की बात मैं करता हूं। मेरे अजीजों, ये इजहार करना मुझे जरूरी था कि लोगों ने जो हमारा एक चेहरा पेश किया है, डिपार्टमेंट वाले भी बहुत तवज्जो से सुने, और जितने हैं, हमारी कोई तकरीर हवा में नहीं जाती, सब रिकॉर्ड रहती है, मुझे पता है। और ऐसी रिकॉर्ड होती है कि एक जुमला यहाँ रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे आने तक उस पर बहुत मसाला आ चुका होता है, बहुत कुछ आ चुका होता है। आधे से ज्यादा तो हमारी तकरीरों को यूट्यूबर लोगों ने बर्बाद करके रखा है। पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगा लगा करके पूरी दुनिया को डराते हैं। और कितनी मर्तबा तो मुझे कैद में पहुंचाया, कितनी बार तो आजाद कराया, कितनी बार तो कब्र में भी पहुंचाया। इनका भरोसा नहीं है। और एक बात बड़ी अच्छी है, पुलिस डिपार्टमेंट से एक बड़े सीनियर ओहदेदार वो इन्वेस्टिगेशन में बैठे हुए थे, और कुछ लोग बहुत चीजें वायरल किए हुए थे। मैं देख करके घबराया। मैं कहा साहब ये तो मैंने कभी कहा नहीं, साहब ये बात तो है नहीं। तो उन्होंने कहा मौलाना बंद कर दो, यूट्यूब पर हम भी भरोसा नहीं करते, इन सब तमाम चीजों पर हम भी नहीं भरोसा करते। कानून की प्रक्रिया है। तो बहरहाल मैं जो बातें कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुने। इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया और आपके पास दीन इस्लाम है, और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास जो मौजूद है वो कौन सी है? कभी सोचा आपने? दुनिया अगरचे कहती हो सब लुट गए, हमारे सारे हालात खराब हो गए, बच्चे बिगड़ गए, आवारा हो गए, औरतें बेपर्दा हो गईं, एजुकेशन में कमी आ गई, अखलाक में गिरावट आ गई, क़ियादत खत्म हो गई, ये कौम टूटी बिखरी हुई है। सब यही तो कहते हैं आज, बैकवर्ड कौम है ये, और इतनी बैकवर्ड कि सबसे नीचे तुम्हारा नाम आने लग गया, कि तुम्हारा एजुकेशन लेवल सबसे नीचे आ गया है। ये तमाम बातें तो आज मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं 24 घंटे तुम रडार पे क्यों रहते हो? जब ये टूटी बिखरी हुई कौम है तो फिर हर मीडिया वाले का मुद्दा तुम ही क्यों रहते हो? उस कौम से क्यों डरे लोग?